सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। 7 दिसंबर वर्कशीट नंबर 64 क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी की आज की वर्कशीट को आज की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। स्वागत है आप सभी का आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए वीडियो को। और अगर आपकी पुरानी कोई भी वर्कशीट रह गई हो, एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, तो आप पुरानी भी वर्कशीट हमारे लिंक से डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ हमारा चल रहा है लहासा की ओर, और यहाँ पर जो लेखक है उन्होंने ये रास्ता है कहाँ की बात की है, नेपाल से तिब्बत जाने का जो मुख्य रास्ता है। तो यहाँ पर लहासा की ओर का वर्णन है रास्ते का। कलिंगफोर्ड का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की सारी चीज़ें इसी रास्ते से, यानी कि लहासा की ओर जो रास्ता है वहीं से आना जाना और एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारा सामान होता था। अब ये रास्ता व्यापारिक ही नहीं, यानी कि यहाँ से लेन देन ही नहीं होता था, व्यापार ही नहीं होता था, बल्कि ये सैनिक रास्ता भी था। अब सैनिक रास्ता कैसे पता चला हमें? कुछ हमें तथ्य मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं। तो यहाँ पर जगह जगह तो फौजी चौकियाँ हैं, फौजी किले हैं, साथ में चीनी पलटन भी है, यहाँ पर रहा करती थी। खैर धीरे धीरे टाइम के बाद सब चेंज हो जाता है, तो फौजी मकान तो गिर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ किसानों ने भी बसेरा कर लिया है टाइम के चलते चलते, है ना। कुछ आजकल यहाँ पे आबाद भी दिखाई देने लगे घर। और ये ऐसा ही एक परित्यक्त चीनी किला भी था। हम वहाँ पर लेखक करें कि चाय पीने के लिए रुके, है ना, तो वो सफ़र में आगे चाय पीना, खाना खाना बीच में चलता ही रहता है। तो तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सारी तकलीफ़ें, प्रॉब्लम भी है। तो प्रॉब्लम की बात जैसे हमने पिछली वर्कशीट में भी किया था कि वहाँ पर मार काट हो जाती है, डाकू बंदूक छुरे लेके चलते हैं, चाकू लेके चलते हैं, यानी कि कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। आप पहाड़ी से नीचे गिर सकते हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं, साथ में कुछ आराम भी है। अब आराम क्या है? तो जैसे यहाँ पर देखो, कोई जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है, छुआछूत बहुत चलता है हमारे इंडिया में, जाति पाति धर्म हिंदू मुसलमान बहुत चलता है। लेकिन यहाँ पर जो तिब्बत का रास्ता है लहासा की ओर, वहाँ पर न जाति पाति है, न छुआछूत है, और न ही औरतें पर्दा करती हैं, यानी कि एडवांस है यहाँ के लोग। लेकिन हाँ, अगर भिखमंगे लोग वहाँ पर, आपका जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, आपका पहनावा भिखारियों की तरह है, तो लोग चोरी के डर से वहाँ पर अंदर नहीं आने देते चोरों को, है ना, भिखमंगों को। वरना तो आप किसी के घर भी जा सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं, चाय वगैरह बना सकते हैं। तो ये है आज की जो वर्कशीट। और हम करते से क्वेश्चन आंसर। तो चलिए क्वेश्चन आंसर इसके 4-5 मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 4-5 क्वेश्चन आंसर है, तो इनको आप कैसे करेंगे। जो पहला सवाल है इस वर्कशीट का वो ये है कि लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला है। तो इस पाठ में जो यात्रा है वो कहाँ की यात्रा है? तो यात्रा कौन सी है? नेपाल से तिब्बत जाने की बात कर रहे हैं ना, ये लहासा की ओर। तो यहाँ पर आप जोड़ोगे लहासा की ओर है, इसलिए यहाँ पर तिब्बत की जो यात्रा है उसका वर्णन किया है। आप इस तरह से इसका आंसर लिखोगे। दूसरा सवाल है कि यह रास्ता व्यापारिक ही नहीं बल्कि सैनिक रास्ता भी है। तो इस बात का हमें पता कैसे चला? तो कुछ प्रमाण मिले हमें। प्रमाण कैसे मिले कि जैसे यहाँ पर सैनिक रास्ता था, ये कैसे फौजी चौकियाँ थी यहाँ पर कुछ फौजी किले भी थे, चीनी पलटन भी था यहाँ पर। तो कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पर दिखी, जैसे कि हम इतिहास की बात करते तो इतिहास में कहीं कुछ मिलता है, कहीं कुछ मिलता है खुदाई में, है ना, पूरा पाषाण, हड़प्पा। तो इसी तरह से यहाँ पर पता चला कि ये व्यापारिक ही नहीं बल्कि सैनिक रास्ता भी था। तो चलिए तीसरे आंसर की तरफ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है आपने। तीसरा सवाल है कि तिब्बत में यात्रियों के लिए आराम की बातें क्या थी। तो हमने अभी बात की आपको आराम की बातें क्या थी। यहाँ पर देखो, सबसे पहली चीज़, यहाँ पर जाति पाति का कोई भी बोलबाला नहीं है, छुआछूत नहीं करते लोग, भेदभाव नहीं करते, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई छोटा बड़ा अमीर गरीब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और अच्छी चीज़ है कि आजकल महिलाएं यहाँ की पर्दा नहीं करती है, जबकि आज भी हम देखते हैं दिल्ली जैसे शहर में भी पर्दा लोग करते हैं महिलाओं को। अगर आपके आसपास में महिलाएं पर्दा करती हैं तो जरूर कमेंट में बताएंगे, लेकिन यहाँ की औरतें नहीं करती है ना। तो आप कहीं भी किसी के घर भी घुस सकते हैं, आ जा सकते हैं, अनजान होने के बावजूद भी कुछ भी उनके घर में खा पी सकते हैं। चौथा सवाल है कि जो भिखमंगे हैं उनको क्यों नहीं आने देते लोग। तो भिखमंगों को ना आने का रीज़न है क्योंकि भाई भिखारी हैं, तो भिखारी होते हैं, डर लगता है इनसे, चोर हो सकते हैं, वो लुटेरे हो सकते हैं। तो यहाँ पर चोर लुटेरों का डर होता है, इसलिए भिखमंगों को लोग चोरी के डर से अपने घर में घुसने नहीं देते हैं। तो इसका जो अंतिम सवाल है
तो चलिए 5वां सवाल देख सकते हैं आप यहाँ पर कि आपने भी कभी कोई यात्रा की होगी, आपको अपनी यात्रा में प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो आपने उसको एक्सपीरियंस को लिखना है। आजकल लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा हुआ है, लोग घर गए, यहाँ पर सोनू निगम ने बहुत हेल्प की लोगों की। तो कितने लोग सोनू निगम को जानते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ मैं सोनू निगम को जानता या जानती हूँ। आज का जो सवाल है आपके लिए कमेंट का वो यही रहेगा कि सोनू निगम कौन है ना, आप सोनू निगम को कैसे जानते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम आई लोगों को, अब आप यहाँ पे आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है, गाँव जाने का, घर जाने का, कई बार पिकनिक जाने का, है ना। तो कई बार पिकनिक में भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपने किसी यात्रा का वर्णन करना है। तो ये है आज की वर्कशीट। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।